कई दिनों से एक आदमी के दांतों में दर्द हो रहा था। जब जब उसको तेज दर्द होता था तब वो मेडिकल स्टोर पे जाता था और वहां से एक गोली लेता था और गोली लेने के बाद आराम से लेट जाया करता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब उसकी पत्नी कहती है कि आखिरकार कब तक तुम यूं ही दवा लेते रहोगे, जबकि तुम्हारे पड़ोस में ही इतने बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम पूरे जिले में मशहूर है। तुम उन्हें दिखा के दवा क्यों नहीं ले लेते। फिर वो आदमी कहता है कि वो भले मेरा पड़ोसी है लेकिन मेरी उससे कभी बनती नहीं है। फिर पत्नी समझाती है और उसे डांट फटकार कर उस डॉक्टर के पास भेज देती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले रिसेप्शन पर वो नंबर लिखवाता है और अपनी पर्ची लगवाता है। फिर जब उसका नंबर आता है तो डॉक्टर साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भाई, तुम तो हमारे पड़ोसी हो, आप सीधा ही आ जाते, आपको पर्ची लगवाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये बात सुनने के बाद उस पड़ोसी को बड़ा अजीब लगता है और सोचने लगता है कि वो कितना गलत सोचता था इस डॉक्टर के बारे में। आखिरकार उसका इलाज करने के बाद उससे कोई पैसा भी वो डॉक्टर नहीं लेता है। अब ये बात देखने के बाद पड़ोसी को बहुत अच्छा लगता है। पड़ोसी कहता है कि आप तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर साहब, अगर कभी भविष्य में हमारी जरूरत पड़े तो आप हमें जरूर याद कर लेना। फिर कुछ वक्त बीत जाता है। डॉक्टर साहब उस पड़ोसी से कहते हैं कि यार, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वो पूछता है कि बताइए क्या हेल्प चाहिए। डॉक्टर कहता है कि एक कत्ल करना है। फिर पड़ोसी कहता है कि डॉक्टर साहब, आपके लिए मैं एक नहीं कई कत्ल कर दूंगा। और वाकई में कत्ल यहाँ पे हो भी जाता है। और ये जो कत्ल होता है वो बहुत भयानक रूप से होता है। जब कत्ल का खुलासा होता है तो पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के जिला तुमाकुरु की। वहां का ही एक गांव है कोलाला। 7 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास एक आवारे कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ होता है। वो इंसान के हाथ को एक ऐसी सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहता था जहां बैठ के वो आराम से तसल्ली से उसे खा सके। लेकिन एक किसी ग्रामीण की उस पर नजर पड़ जाती है। ग्रामीण ने उस कुत्ते को रोकने की कोशिश की तो वो बस्ती की तरफ भागने लगता है। अब जिस जिस गली से वो कुत्ता गुजर रहा था उस गली के लोगों का हल्ला शोर जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ लोग परेशान थे कि आखिरकार ये किसका हाथ लेकर ये ऐसे घूम रहा है। अब ये देखते ही देखते किसी ने 112 नंबर पर फोन कर दिया और जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत ही इस कोलाला गांव में पहुंच जाती है और उस हाथ को कब्जे में ले लेती है। हाथ को कब्जे में लेने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उस हाथ में एक अंगूठी थी और साथ ही चूड़ियां भी होती है। हाथ को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह किसी महिला का ही हाथ था। आखिरकार बात जिले के एसपी तक पहुंच जाती है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी वहां पर बुलाया जाता है। इसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से 5 किलोमीटर के एरिया के दायरे में 18 जगहों पर 18 टुकड़े मिलते हैं इंसान के। अब जब सारे अंगों को जोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि इसका जो सर था वो गायब था। तभी पुलिस ने पूरे प्रदेश भर में एक वायरलेस चलवाया और कहा कि अगर कोई महिला गुमशुदा हुई हो तो हमें आकर जरूर बताएं। तभी पता चलता है कि इसी तुमाकुरु जिले का एक बेलावी थाना लगता है। वहां पर एक सूचना आई थी। दरअसल एक कारपेंटर है, नाम उसका वसुराज था, जो कि 4 अगस्त 2025 की शाम को थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब, मेरी जो पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मा देवम्मा, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, वो अपनी बेटी के घर पर गई थी 3 अगस्त 2025 को, लेकिन वापस लौटकर नहीं आती है। जब हमने बेटी को फोन लगाया तो बेटी ने कहा कि वो तो कब की जा चुकी है। फिर हमने सब जगह ढूंढा लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चलता है। प्लीज आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। तो इस बात को सुनते हुए पुलिस ने आखिरकार उसके पति के तहरीर के आधार पर मुकदमा उस वक्त दर्ज कर लिया गया था। अब जब यहाँ पे लाश मिली थी तो जब ये खबर मिलती है कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो कंप्लेन आया हुआ है, तब पुलिस वालों ने उसी वसुराज को वापस अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाने के बाद कहा कि देखो, पोस्टमार्टम हाउस में एक लाश रखी हुई है, आप उसको देख के पहचान करो एक बार। तब उस व्यक्ति ने उस लाश के टुकड़े देखे और देखते ही उसने पहचान लिया कि यह लाश उसकी पत्नी की ही है।
अब पुलिस यहाँ सक्रिय होती है और उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सीसीटीवी कैमरा को चेक करना शुरू करती है। तो पता चलता है कि एक ब्रेज कार थी जिसका मॉडिफाई करवाया गया था। जांच से पता चलता है कि उसका जो नंबर था वो भी नकली था। आखिरकार पुलिस ने उस फोटो को सर्कुलेट करवाया। फिर पता चलता है कि ये कार एक सतीश नाम का इंसान है उसके पास रखा हुआ है। अब पुलिस उस सतीश के पास जाती है। सतीश पेशे से किसान होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कार इस दिन इस जगह पे क्या कर रही थी। तब उसने कहा कि साहब, मैंने 6 महीना पहले तुमाकुरु के ही एक मशहूर डॉक्टर है जिनका नाम रामचंद्रप्पा है, उनसे ही ये गाड़ी ली थी। अब आगे जांच पड़ताल में पता चलता है कि इस डॉक्टर की उम्र 47 साल के आसपास होती है, जिसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। उसके बाद उसने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी जो की थी वो इसी लक्ष्मी देवम्मा यानी कि जिसकी लाश मिली थी उसकी बेटी से ही की थी, नाम जिसका तेजस्वी होता है, उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और उसको एक बेटी भी थी। अब ये बात जैसे ही पता चलती है पुलिस ने इस डॉक्टर को पकड़ लिया। फिर पुलिस ने सतीश की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चलता है कि ये सतीश डॉक्टर से लगातार संपर्क में था और साथ ही सतीश का जो चचेरा भाई था उससे भी संपर्क में था। आखिरकार पुलिस ने तीनों को एक साथ बैठाया और बिठाने के बाद इनसे पूछताछ करनी शुरू की। जब पूछताछ सख्ती से हुई तब डॉक्टरों ने तोते की तरह सब चीज यहाँ पे उगलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब इसकी शादी होती है तो इसको ऐसा लगता है कि जो इसकी सास है उसका कैरेक्टर खराब था। उसको ऐसा लगता था कि उसके कई मर्दों के साथ संबंध भी थे, इसलिए वो अपनी बेटी को यानी कि डॉक्टर की पत्नी को भी खराब ना कर दे, इसलिए वो अपनी पत्नी को अपनी सास से दूर रहने के लिए कहता था। सास से कहता भी था कि तुम मेरे घर मत आया करो, लेकिन सास थी कि वो अपनी बेटी के घर अक्सर आ जाया करती थी। अब ये डॉक्टर ने अपनी सास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू किया। अब इधर दूसरी तरफ सतीश जो कि डॉक्टर का पड़ोसी होता है, वो अपना दांत में दर्द का इलाज कराने के लिए एक दिन आता है। इलाज डॉक्टर साहब फ्री में कर देते हैं। इस तरह दोनों की दोस्ती यहाँ पे शुरू होती है। फिर एक दिन मौका देखकर डॉक्टर ने सतीश से कहा कि मेरी एक मदद कर दोगे। मदद में वो कहता है कि तुम्हें एक कत्ल करनी है। सतीश यहाँ पे राजी हो जाता है और उसके बदले 4 लाख उनको देने की बात भी तय हो जाती है। सतीश ने अपने साथ अपने चचेरे भाई किरण को भी यहाँ पर लगा देता है। अब तय तारीख 3 अगस्त 2025 को जैसे ही लक्ष्मी देवम्मा अपनी बेटी तेजस्वी से मिलने उसके घर जाती है और मिलकर जब वापस अपने घर जाने लगती है तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो चलो मैं आपको अपने गाड़ी बोलेरो में छोड़ देता हूं। अब डॉक्टर खुद ड्राइविंग कर रहा था और पास में उसकी सास बैठी हुई थी। अब ये जो सास थी जो कि आगे कार में बैठी हुई थी, ये नहीं जानती थी कि उसी कार में पीछे सतीश और उसका चचेरा भाई किरण बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो उसमें बैठती है तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसी के पल्लू से उसका गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उस लाश के 19 टुकड़े करते हैं और उसे अलग अलग जगह पे 5 किलोमीटर के दायरे में फेंक देते हैं। आखिरकार इन सब के बाद ये डॉक्टर और उनके साथी को पकड़ लिया जाता है। जो बेटी होती है वो इस पूरे माजरे से बिल्कुल अनजान थी। उसको कुछ भी पता नहीं था कि उसकी माँ का कत्ल भी हो चुका है और वो भी इतनी भयानक रूप से। जब इस घटनाक्रम का पुलिस खुलासा करती है तो पूरे प्रदेश भर में इस घटनाक्रम को लेकर गूंज फैल जाती है कि एक दामाद ने अपनी सास के 19 टुकड़े करके जंगल में इधर उधर फेंक दिए हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।